हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। डीएनए की दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं कैसी होती है? ए समांतर, बी असंतत, सी प्रति समांतर, डी अर्ध संरक्षित। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो डीएनए होती है इसकी जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती है वह किस प्रकार के क्रम में उपस्थित होती है। तो प्रश्न को देखते हुए हमारी मुख्य अवधारणा होगी कि डीएनए क्या है। तो जो डीएनए होता है, यह डीएनए क्या होता है? तो डीएनए आनुवांशिक 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 पदार्थ होता है, पदार्थ होता है। अगर हम इसके पूरे नाम की बात करें तो इसका पूरा नाम होता है डी ऑक्सी राइबो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, यह इसका पूरा नाम होता है। तथा जो ये डीएनए होता है, यह डीएनए न्यूक्ली न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। तथा जो ये न्यूक्लियोटाइड होते हैं, यह न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन क्षार प्लस पेंटोस पेंटोस शर्करा प्लस फोस्फेटिक फोस जो फोस्फेटिक अम्ल होते हैं, यह इनसे मिलकर इन न्यूक्लियोटाइड्स बने हुए होते हैं। फोस्फेटिक फोस्फेटिक अम्ल, इनसे मिलकर इनका डीएनए का निर्माण होता है। तो यहाँ पर अगर हम जो डीएनए उसकी संरचना की बात करें तो डीएनए की संरचना इस प्रकार से होती है कि यह 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर, वह पुनः 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर यहाँ पर होती है। तो इस प्रकार से, तथा इनके बीच में जो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स अर्थात नाइट्रोजन क्षार उपस्थित होते हैं, यह H बंध के द्वारा अर्थात हाइड्रोजन बंध के द्वारा आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो अगर हम इनकी जो न्यूक्लियोटाइड्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये इनकी संरचना देखें तो इनकी संरचना यह 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर, वह 5 प्राइम से इधर 3 प्राइम की ओर, अर्थात यह प्रति समानांतर श्रृंखलाएं होती है। तो यहाँ पर प्रश्न ने हमसे पूछा था कि डीएनए की दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं कैसी होती है, तो यह समानांतर। तो जो समानांतर श्रृंखलाएं होती है वह इस प्रकार से होती है कि इनकी जो दिशा होती है दोनों श्रृंखलाओं की, यह समान दिशा में होती है, जबकि जो डीएनए होती है इसकी जो दिशाएं होती है यह विपरीत होती है। तो यह हो जाएगा गलत। बी असंतत। तो जो असंतत श्रृंखलाएं होती है वह इस प्रकार से होती है, यह बीच बीच में से टूटी हुई रहती है। तो यह भी हो जाएगा गलत। सी है प्रति समांतर। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर सी, क्योंकि यह प्रति समानांतर होती है। डी है अर्ध संरक्षित। तो यह अर्ध संरक्षित भी नहीं होती है। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर सी। यहाँ पर हमारा प्रमुख सिद्धांत होगा कि डीएनए आनुवांशिक सूचनाएं संरक्षित रखता है व जनक से अर्थात माता पिता से संतति में इन सूचनाओं को स्थानांतरित करता है। तो आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।